हेलो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बहुत टाइम लगता है बनाने में। धन्यवाद। एपिसोड 211। वही काबिल मेजर के साथ साथ डॉक्टर भी है। तीनों को अपने पास बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए कहती है, वह आप नहीं समझ पाएगा मामा जी। फिलहाल मुझे आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर जो अब तक तीनों के चेहरे पर खुशियां, मुस्कुराहट, चमक बरकरार थी, वह फीकी पड़ने लगी थी। अंबिका अपनी बातें सबको बता देती है। अपनी बात कहने के बाद अंबिका तीनों से सवाल करती है, नानू कहाँ है, वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। रामलाल बैजनाथ जी के व्हीलचेयर को ठेलकर अंदर आते हुए बैजनाथ कहते हैं, भला ऐसा हो सकता है कि मेरी नाती मुझे याद करे और मैं ना आऊं। अंदर जाकर बैजनाथ जी अंबिका को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार करते हैं। तभी अंबिका अशोक को दूसरे तरफ से कुछ लाने का इशारा करती है। अशोक एक ब्रीफकेस लाकर अंबिका के हाथों में रख देता है। अंबिका वह ब्रीफकेस अपने नानू बैजनाथ के हाथों में रखते हुए रखकर रहती है। ये रहा आपकी अमानत, जिसे आज तक मैंने भी नहीं देखा है, पर हाँ मुझे पता है यह आपके लिए कितनी जरूरी है। हॉस्पिटल एम। सिद्धांत जब कमरे के अंदर गया तो सामने इंसान को देखकर घबरा गया और डर के मारे उसके पास जाकर उसके हाथ थामते हुए कहा, अंकल ये आपको क्या हुआ। सिद्धांत के हाथ थामते हुए रुहास होकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पर सिद्धांत को उसकी बातों का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर उन्हें हुआ क्या था। सिद्धांत को उनकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर कोई और नहीं रमन शुक्ला था, जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। सिद्धांत उसे डांटते भरे अंदाज में कहता है, पहले आप बताएं आपको हुआ क्या और आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। और यह अंबिका को पता है, मैं क्यों नहीं जानता। ये सुनते ही रमन शुक्ला एक गहरी सांस छोड़ना है और कहता है। फ्लैशबैक। सिद्धांत और अंबिका एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को थामे नींद की आगोश में सोए हुए थे। दोनों इतने थक चुके थे कि अंबिका का मोबाइल कब से वाइब्रेट हो रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा था। तभी अंबिका को एक अजीब सा एहसास होता है और उसकी आंखें खुल जाती है। सामने थका हुआ सिद्धांत का चेहरा था। अभी उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, जिसे देखकर अंबिका का दिल पिघल जाता है। अंबिका अपने हल्के हाथों से उसके चोटों को छूने लगती है कि तभी फिर से उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। उसकी नज़र जब मोबाइल पर जाती है तो वह धीरे से बिस्तर से उठकर मोबाइल लेकर कॉरिडोर में चली जाती है। मोबाइल के दूसरे साइड से जो इंसान कहता है कि, सुनकर अंबिका के गुस्से में आंखें लाल हो जाती है और उसकी हाथ मुट्ठियों में बदल जाती है। एक बार वह सोते हुए सिद्धांत को देखती है और फिर कपड़े बदलकर अस्पताल के पास पहुंच जाती है। अस्पताल के अंदर जैसे ही जाते हैं कि उसके बाउंसर अंबिका को फॉलो करने लगते हैं। अंबिका तेज कदमों से आगे जाते हुए कहती है, कैसे है वह इस वक्त। बाउंसर सर झुकाए कहता है, मैडम फिलहाल तो उनका इलाज चल रहा है। तब तक अंबिका ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखकर अंबिका कहती है, कैसे हुआ ये सब। बाउंसर कहता है, मैडम यशवंत के भागने के पीछे रमन शुक्ला का हाथ है। जब हम लोगों को ये पता चला तब हम लोग इनके घर पर इनसे मिलने के लिए आए। तब हम लोगों ने देखा यह नींद की गोली खा चुके थे और नीचे जमीन पर पड़े थे। हम लोग तुरंत ही इन्हें उठाकर यहाँ ले आए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जैसे ही खुलता है कि अंबिका को सामने देखकर डॉक्टर अपने दोनों हाथ बंधे सर झुकाए कहता है, मैडम जो अंदर है उनकी हालत अब ठीक है, आप लोग चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर और आगे कुछ कहता कि अंबिका अपनी हाथ दिखाकर उसे चुप करवा देता है। डॉक्टर चुपचाप वहां से चला जाता है और अंबिका कमरे के अंदर चली जाती है। सामने रमन शुक्ला बिस्तर पर लेटे रहता है। इस वक्त उसकी आंखों में शर्म और किसी बात का डर छुपा हुआ रहता है। अंबिका उसके पास बैठकर धीरे से उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, क्या हुआ, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगी। क्योंकि मुझे जितना पता है कि आप यशवंत को भगा नहीं सकते। आप तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए मुझे पता है कि आप पर यह गलत आरोप है। ये सुनते ही रमन शुक्ला के आंखों में छुपे आंसू बह जाते हैं और फिर कहता है, मुझे लगा कि शायद मुझे तुम भी गलत ही समझोगे। अंबिका उसके हाथों को प्यार से थपथपाते हुए कहती है, इतनी बुरी आदत नहीं है मुझे कि लोगों को देखकर ना समझ पाऊं कि आखिर वह है क्या चीज। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए रमन कहता है, जब यशवंत को पूछताछ के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था तभी अचानक वह मुझ पर हमला कर देता है और मैं उसे पकड़ने के लिए जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी, बेजान से हो गए थे। और उस वक्त ही शंकराचार्य के आदमी भी आ चुके थे, जिसकी वजह से यशवंत भागने में कामयाब हो गया। तभी डॉक्टर अंदर आते हुए कहते हैं, आपको एनेस्थीसिया दिया गया था क्योंकि इस वक्त भी आपके शरीर में एनेस्थीसिया की कुछ एसेंस मौजूद है। ये सुनकर तो रमन शुक्ला की आंखें बड़ी बड़ी करके आश्चर्य से अंबिका को देखता है।
अंबिका उसे देखकर पूछती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको पता है कि इसके पीछे कौन है? जसवंत ने अगर मुझे एनेस्थीसिया दिया है तो उसके पास वह एनेस्थीसिया कहाँ से आया होगा? वह ऐसा कर सकती है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरी ही टीम की एक मेंबर है और मेरी टीम में सिर्फ एक वही है और हम लोग हर मिशन एक साथ ही करते हैं, पर वह ऐसा कुछ करेगी यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वह एक काबिल मेजर के साथ साथ डॉक्टर भी है। कौन? अंबिका गुस्से में पूछती है। रमेश गुस्से में कहता है, सोनम। अंबिका तुरंत उसके कमरे से निकल जाती है और फोन लगाकर ललन से कहती है, सोनम की सारी हिस्ट्री निकालकर मुझे 10 मिनट में दो। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है। ललन फोन को देखते हुए रह जाता है और गुस्से में खुद से ही कहता है, मैडम कभी भी समय क्यों नहीं देखती है? इस वक्त इंसान क्या सो भी नहीं सकता है। ललन अपना काम करके 10 मिनट के अंदर ही अंबिका के सारे डिटेल्स भेज देता है और उसका एड्रेस भी। अंबिका जब अपने आदमियों के साथ उस एड्रेस पर पहुंचती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसे अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा वह पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी। एपिसोड 212 हैप्पी एंडिंग। अंबिका गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मैडम आपको खाना बनाने किसने कहा? ये सुनकर तो अमृता एकदम चुप हो जाती है। आज से सिर्फ तुम रेस्ट करोगी, पहले भी कहा है और अभी कह रही हूँ, आइंदा तुम्हें काम करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंबिका उसे अपनी उंगली दिखाते हुए डॉक्टर भरे अंदाज में कहती थी है। अमृता हार मानकर अपनी कानों को पकड़कर धीरे से कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, अब से मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। अंजलि उसके पास बैठे हुए कहती है, दी ठीक तो कह रही है, इस वक्त सिर्फ आपको आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में माहौल वहां का शांत हो जाता है। अंबिका कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही वहां का माहौल थोड़ा डरा हुआ सा हो जाता है। तभी सिद्धांत अंबिका के पास आकर बैठ जाता है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है और सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, पूछो क्या पूछना है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिद्धांत कहता है, सोनम की मौत कैसे हुई? सिद्धांत के सवालों से वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे थे, जैसे पूछना चाह रहा हो, ये सोनम है कौन? कुंदन सारी बातें सभी को बता देता है। सभी को समझ में आ जाता है कि सोनम सिद्धांत की हर मिशन में उसके साथ काम करती थी। अंबिका उसके सवालों को आराम से जवाब देते हुए कहती है, सोनम को शंकराचार्य के आदमी ने मार डाला। ये सुनकर तो सिद्धांत शॉक्ड हो गया और कहता है, आखिर वह इसे क्यों मारेगा? अंबिका मुस्कुराकर कहती है, प्यार एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे पहलवानों को भी कमजोर बना देती है। उसने प्यार किया था इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठी। सिद्धांत की आंखों में अभी सवाल थे। सिद्धांत अंबिका की आंखों में देखते हुए फिर से सवाल करता है, और वह प्यार वह किससे करती थी? ऐसा कौन सा प्यार कि वह अपनी जान ही गवा बैठी है? अंबिका एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, वह तुमसे प्यार करती थी। ये सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब अजीब नजरों से अंबिका को देखने लगता है। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अंबिका कहती है, शंकराचार्य के लोग सोनम को ब्लैकमेल कर रहे थे। जब सोनम को पता चला कि तुम कुछ दिनों से लापता हो तो वह तुम्हें ढूंढने लगी। ये बात जब शंकराचार्य को पता चली तब शंकराचार्य ने सोनम से एक डील की, अगर वह यशवंत को वहां से भागने में उसकी मदद करेगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा। तभी वेदांत कहता है, पर वह तो शंकराचार्य के पास था ही नहीं, इसे तो मैंने कैद किया था। अंबिका कहती है, बिल्कुल सही। वह सिद्धांत के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं था सिद्धांत शंकराचार्य के पास है ही नहीं। उसकी बात मानकर सोनम यशवंत को एक एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दे देता है। जब यशवंत को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तभी वह इंजेक्शन रमन को देकर यशवंत वहां से भाग जाता है। शंकराचार्य वैसे तो अपनी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे को मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, इसीलिए मेरे पहुंचने से पहले ही उसने सोनम को जान से मार डाला। ये सुनकर सिद्धांत को बहुत अफसोस हुआ। अंबिका उसे गले लगाकर कहती है, जो होना था वह हो गया और फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है। तभी अंजलि कहती है, दी आप क्या बताने वाली थी सभी को? मैं सोच रही हूँ कि अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना सारा और रियांश की शादी करवा दी जाए, शुभ काम में देरी क्यों? उसकी बात सभी को अच्छी लगती है और सभी हंसी खुशी मान जाते हैं। तभी बैजनाथ जी अपनी आगे ब्रीफकेस को रखते हैं और सभी के सामने खोलते हैं। पहले ब्रीफकेस में बैजनाथ जी के अपनी फिंगरप्रिंट से एक लॉक खोलते हैं, फिर उसके बाद अपने आंखों के रेटिना से उसने दूसरे लॉक को भी खोल दिया। जैसे ही ब्रीफकेस खुला कि वहां एक रोशनी हो गई। उस कमरे में जितनी रोशनी थी अब उस कमरे को 10 गुना ज्यादा वह हीरे रोशन कर रहे थी। ब्रीफकेस को अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए बैजनाथ जी कहते हैं, सबने तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अंबिका पहले मुस्कुराती है, उस हीरे को देखने के बाद ब्रीफकेस को लॉक कर देती है। ब्रीफकेस को साइड रखते हुए कहती है, यह अमानत कभी भी मेरी नहीं है, यह अमानत तो उसकी है जो इस गद्दी पर बैठेगा। इसीलिए बेफिक्र के इस हीरे पर ना तो मेरा कोई हक है, न ही मैं कभी इसका इस्तेमाल करूंगी और ना ही मुझे इसकी जरूरत है।
मुझे तो बस मेरे परिवार की जरूरत है, जो इस वक्त मेरे पास है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कपूर फैमिली की सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया गया था। अब उसके घरों में बस खुशियां ही खुशियां थी। एक तरफ रियांश और सारा की शादियां की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ अंबिका प्रेग्नेंट थी, तो उसकी केयर सभी कोई करते थे। आखिर है तो अंबिका द लेडी बॉस ये कहाँ किसी की सुनने वाली है। कभी कभार बिना बताए कहीं भी निकल जाती थी। कुछ देर के बाद जब घर आती थी तो सभी कोई इसे बहुत डांटते थे, पर उसे इस डांट में भी बड़ा मजा लगता था। ये तो रहा हमारी अंबिका द लेडी बॉस की कहानी। अंबिका के परिवार वाले सभी खुश होकर के सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एक तरफ अंबिका इस खानदान को बारिश देने वाली थी, तो दूसरी तरफ रियांश और सारा की शादी की तैयारी जमकर चल रही थी। दूसरी तरफ चिल्लाते हुए कहता है, अंबिका तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तुमने मुझे अनाथ कर दिया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाता है यह मुझे देखना है। एपिसोड 213। अभी फिलहाल तुम्हें कैसे खा सकती हूँ। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है। ललन फोन को देखते हुए रह जाता है और गुस्से में खुद से ही कहता है, मैडम कभी भी समय क्यों नहीं देखती है, इस वक्त इंसान क्या सो भी नहीं सकता है। ललन अपना काम करके 10 मिनट के अंदर ही अंबिका के सारे डिटेल्स भेज देता है और उसका एड्रेस भी। अंबिका जब अपने आदमियों के साथ उस एड्रेस पर पहुंचती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसे अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा वह पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी। सामने सोनम की लाश पड़ी हुई थी, उसकी गर्दन पर कट का निशान था। उसे देखकर अंदाजा लगा चुकी थी कि हो ना हो थोड़ी देर पहले ही मरी आएगी। अंबिका जब उसके नब्ज को चेक करती है तो वह मर चुकी थी। अंबिका तुरंत अपने एक बॉडीगार्ड को फोन करती है। दूसरे तरफ से वह बॉडीगार्ड फोन उठाकर कहता है, मैडम आपका अंदाजा सही था, वह लोग कहीं और नहीं इस खंडहर में कोई बड़ी डील करने वाले हैं। फ्लैशबैक एंड। सिद्धांत रमन से पूछता है, आखिर उसे मारा किसने और वह ऐसा क्यों करेगी, वह तो हम लोगों की ईमानदार में से एक है, फिर उसने ऐसा क्यों किया। रमन शुक्ला मायूस होकर कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद इसका जवाब अंबिका के पास हो। सिद्धांत रमन को आराम करने के लिए बोलकर घर की तरफ चल देता है। सिद्धांत जैसे ही घर पहुंचता है कि हाल में कोई भी नजर नहीं आता है, तो वह अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही कमरे कर अंदर आता है कि अंबिका उसे देखते हुए ही अंबिका नाराज होते हुए कहती है, सिद्धांत तुमने कितनी देर लगा दी, मुझे कब से भूख लग रहा है। सिद्धांत धीरे से उसके पास आकर बैठता है और उसे गले से लगा लेता है। सिद्धांत दिल से अंबिका का धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि उसके पास रमन शुक्ला के अलावा कोई भी परिवार नहीं था। लेकिन अब उसके पास उसका भाई वेदांत भी है और इतना बड़ा परिवार, और आज रमन शुक्ला जिंदा है तो उसकी वजह भी सिर्फ अंबिका ही है। पर उसे धन्यवाद कहकर उसका एहसान नहीं गिनवाना चाहता था। गले लगाते हुए ही कहता है, क्या तुम सचमुच में मेरा इंतजार कर रही थी। अंबिका फिर से बच्चों जैसे शक्ल बनाकर कहती है, अगली बार से मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। अंबिका ये सब बातें बच्चों जैसा चेहरे को बनाकर कह रही थी कि सिद्धांत अपना दिल फिर से हार बैठता है। धीरे से उसकी गालों को सहलाते हुए कहता है, अगर इतने प्यार से बात करोगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ये सुनते ही अंबिका अपनी छोटी छोटी आंखें करके सिद्धांत को देखते हुए कहती है, तो तुम आज तक मुझसे प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर सिद्धांत मुस्कुरा देता है, उसके गर्दन पर अपनी बाहें फंसाकर उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए कहता है, तुम्हें तो जितनी बार देखता हूँ मुझे तुमसे उतनी बार प्यार हो जाता है। अंबिका ये सुनकर पहले उसे बड़े ही प्यार से देखने लगती है, फिर थोड़ी देर के बाद मुंह बनाते हुए कहती है, सिद्धांत मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। अंबिका इस वक्त इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है। धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें पहले खाना खिला दूं, नहीं तो कहीं तुम मुझे ही ना खा जाओ। अंबिका उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए शर्मा कर कहती है, अभी फिलहाल तुम्हें कैसे खा सकती हूँ। ये सुनते ही सिद्धांत को हंसी आ जाती है और हंसते हुए कहता है, तो तुम क्या सचमुच में मुझे खाने वाली थी। अंबिका उसके चेहरे पर प्यार से उंगली फेरते हुए कहती है, फिलहाल यह आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नीचे लेकर चलो सिद्धांत, नहीं तो मैं पक्का तुम्हें खा जाऊंगी। सिद्धांत उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हुए कहता है, तारांकन अरे रुको रुको यार, मुझे मत खाओ, चलो मैं तुम्हें नीचे लेकर चलता हूँ, पता नहीं तुम्हें आज इतनी भूख क्यों लग रही है। जैसे ही सिद्धांत सीढ़ियों तक आता है कि हाल पूरी तरह अंधकार में डूबा रहता है, कोई भी उसे हाल में नजर ही नहीं आता है, उस पर से हाल में इतना अंधकार था कि दोनों को अजीब ही लगता है। सिद्धांत संभालते हुए अंबिका को नीचे लेकर आता है और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं लाइट जलता हूँ। आखिर सब गए कहाँ। ये कहते हुए वह अंबिका के पास से उठने वाला था कि तभी हाल की लाइट ऑन हो जाती है। सबके हाथों में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गिफ्ट तो रहता है। अंबिका को एक एक करके सभी कोई गिफ्ट देने लगता है। सबकी गिफ्ट देने के बाद अंबिका चारों तरफ हाल में नजरें घुमाते हुए कहती है, भाई तुम्हारी वाइफ कहाँ है। अब जाकर कुंदन को रिलायंस होता है कि अमृता उसके आसपास नहीं है, वह भी देखने लगता है। तभी किचन से अमृता एक खाने का बोल लेकर बाहर आती है। उसे देखकर अंबिका को गुस्सा आ जाता है।
गुस्से में अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, अमृता। अमृता उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, फिर वह दूसरा नाम चिल्लाती है, शांता। संता भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुमसे कितनी बार कहा है घर का काम यह नहीं करेगी, तुम कहाँ थी अब तक। ये सुनकर तो कुंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह अपने आंसुओं को छुपा लेता है। अंबिका अमृता को बैठने का इशारा करती है तो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है ना। तुम्हें काम करने किसने कहा? सारे नौकर मर गए हैं क्या, या फिर कम पर गए हैं? अंबिका की डांट सुनकर अमृता सहम जाती है और धीरे से कहती है, मैं तो बस आपके लिए खाना बना रही थी। अंबिका गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मैडम आपको खाना बनाने किसने कहा? ये सुनकर तो अमृता एकदम चुप हो जाती है। आज से सिर्फ तुम रेस्ट करोगी, पहले भी कहा है और अभी कह रही हूँ। आइंदा तुम्हें काम करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंबिका उसे अपनी उंगली दिखाते हुए डॉटते भरे अंदाज में कहती थी है। अमृता हार मानकर अपनी कानों को पकड़कर धीरे से कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, अब से मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। अंजलि उसके पास बैठे हुए कहती है, दी ठीक तो कह रही है, इस वक्त सिर्फ आपको आराम की जरूरत है। एपिसोड 214 हैप्पी एंडिंग। अंबिका गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मैडम आपको खाना बनाने किसने कहा? ये सुनकर तो अमृता एकदम चुप हो जाती है। आज से सिर्फ तुम रेस्ट करोगी, पहले भी कहा है और अभी कह रही हूँ। आइंदा तुम्हें काम करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंबिका उसे अपनी उंगली दिखाते हुए डॉटते भरे अंदाज में कहती थी है। अमृता हार मानकर अपनी कानों को पकड़कर धीरे से कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, अब से मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। अंजलि उसके पास बैठे हुए कहती है, दी ठीक तो कह रही है, इस वक्त सिर्फ आपको आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में माहौल वहां का शांत हो जाता है। अंबिका कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही वहां का माहौल थोड़ा डरा हुआ सा हो जाता है। तभी सिद्धांत अंबिका के पास आकर बैठ जाता है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है और सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, पूछो क्या पूछना है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिद्धांत कहता है, सोनम की मौत कैसे हुई? सिद्धांत के सवालों से वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे थे, जैसे पूछना चाह रहा हो, ये सोनम है कौन? कुंदन सारी बातें सभी को बता देता है। सभी को समझ में आ जाता है कि सोनम सिद्धांत की हर मिशन में उसके साथ काम करती थी। अंबिका उसके सवालों को आराम से जवाब देते हुए कहती है, सोनम को शंकराचार्य के आदमी ने मार डाला। ये सुनकर तो सिद्धांत शॉक्ड हो गया और कहता है, आखिर वह इसे क्यों मारेगा? अंबिका मुस्कुराकर कहती है, प्यार एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे पहलवानों को भी कमजोर बना देती है। उसने प्यार किया था, इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठी। सिद्धांत की आंखों में अभी सवाल थे। सिद्धांत अंबिका की आंखों में देखते हुए फिर से सवाल करता है, और वह प्यार वह किससे करती थी? ऐसा कौन सा प्यार कि वह अपनी जान ही गंवा बैठी है? अंबिका एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, वह तुमसे प्यार करती थी। ये सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब अजीब नजरों से अंबिका को देखने लगता है। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अंबिका कहती है, शंकराचार्य के लोग सोनम को ब्लैकमेल कर रहे थे। जब सोनम को पता चला कि तुम कुछ दिनों से लापता हो तो वह तुम्हें ढूंढने लगी। ये बात जब शंकराचार्य को पता चली तब शंकराचार्य ने सोनम से एक डील की, अगर वह यशवंत को वहां से भागने में उसकी मदद करेगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा। तभी वेदांत कहता है, पर वह तो शंकराचार्य के पास था ही नहीं, इसे तो मैंने कैद किया था। तभी वेदांत कहता है, पर वह तो शंकराचार्य के पास था ही नहीं, इसे तो मैंने कैद किया था। अंबिका कहती है, बिल्कुल सही। वह सिद्धांत के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं था सिद्धांत शंकराचार्य के पास है ही नहीं। उसकी बात मानकर सोनम यशवंत को एक एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दे देता है। जब यशवंत को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तभी वह इंजेक्शन रमन को देकर यशवंत वहां से भाग जाता है। शंकराचार्य वैसे तो अपनी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे को मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, इसीलिए मेरे पहुंचने से पहले ही उसने सोनम को जान से मार डाला। ये सुनकर सिद्धांत को बहुत अफसोस हुआ। अंबिका उसे गले लगाकर कहती है, जो होना था वो हो गया और फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है। तभी अंजलि कहती है, दी आप क्या बताने वाली थी सभी को? मैं सोच रही हूँ कि अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना सारा और रियांश की शादी करवा दी जाए, शुभ काम में देरी क्यों? उसकी बात सभी को अच्छी लगती है और सभी हंसी खुशी मान जाते हैं। तभी बैजनाथ जी अपनी आगे ब्रीफकेस को रखते हैं और सभी के सामने खोलते हैं। पहले ब्रीफकेस में बैजनाथ जी के अपनी फिंगरप्रिंट से एक लॉक खोलते हैं, फिर उसके बाद अपने आंखों के रेटिना से उसने दूसरे लॉक को भी खोल दिया। जैसे ही ब्रीफकेस खुला कि वहां एक रोशनी हो गई। उस कमरे में जितनी रोशनी थी अब उस कमरे को 10 गुना ज्यादा वह हीरे रोशन कर रहे थी। ब्रीफकेस को अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए बैजनाथ जी कहते हैं, सबने तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अंबिका पहले मुस्कुराती है, उस हीरे को देखने के बाद ब्रीफकेस को लॉक कर देती है।
ब्रीफकेस को साइड रखते हुए कहती है, यह अमानत कभी भी मेरी नहीं है, यह अमानत तो उसकी है जो इस गद्दी पर बैठेगा। इसीलिए बेफिक्र के इस हीरे पर ना तो मेरा कोई हक है, न ही मैं कभी इसका इस्तेमाल करूंगी और न ही मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे तो बस मेरे परिवार की ज़रूरत है जो इस वक्त मेरे पास है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कपूर फैमिली की सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया गया था। अब उसके घरों में बस खुशियां ही खुशियां थी। एक तरफ रियांश और सारा की शादियां की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ अंबिका प्रेग्नेंट थी तो उसकी केयर सभी कोई करते थे। आखिर है तो अंबिका द लेडी बॉस ये कहाँ किसी की सुनने वाली है। कभी कभार बिना बताए कहीं भी निकल जाती थी। कुछ देर के बाद जब घर आती थी तो सभी कोई इसे बहुत डांटते थे, पर उसे इस डांट में भी बड़ा मजा लगता था। ये तो रहा हमारी अंबिका द लेडी बॉस की कहानी। अंबिका के परिवार वाले सभी खुश होकर के सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एक तरफ अंबिका इस खानदान को बारिश देने वाली थी, तो दूसरी तरफ रियांश और सारा की शादी की तैयारी जमकर चल रही थी। दूसरी तरफ चिल्लाते हुए कहता है, अंबिका तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तुमने मुझे अनाथ कर दिया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाता है यह मुझे देखना है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।